SA 810, that is the engagement to report on a summary financial statement. But hereby we are discussing that what will be the nature of procedures. The procedures to perform and consider necessary as a basis for forming an opinion on a summary financial statement. So what will be the nature of procedures? हम क्या बोलते हैं that what will be the nature of procedure? Nature क्या होगा procedure का? What will be the nature of procedures? हम क्या बोलते हैं that what will be the nature of procedures? नेचर क्या होगा प्रोसीजर्स का? एज पर ऐसे 810 हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ प्रोसीजर्स. नेचर क्या होगा प्रोसीजर्स का? प्रोसीजर्स टू परफॉर्म एज पर ऐसे 810 हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ प्रोसीजर. नेचर क्या होगा प्रोसीजर्स का? जो भी प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होंगे टू परफॉर्म जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे प्रोसीजर्स टू परफॉर्म हम क्या बोलते हैं प्रोसीजर्स टू परफॉर्म. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू परफॉर्म एंड कंसिडर कीजिए. प्रोसीजर्स टू परफॉर्म और हमें क्या कंसिडर करना होगा? जो भी नेसेसरी एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ऐसे 810 क्या बोलता है? द ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर्स. परफॉर्म करेगा ऐसे 810 के अकॉर्डिंग फॉलोइंग प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा एंड अदर प्रोसीजर्स दैट द ऑडिटर में कंसिडर करेगा जिसे भी वो नेसेसरी एज अ बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इसकी ट्रिक जो है दैट इज गिवन बाय CA हेमंत सोमानी सर. वहां से मैंने देखा है. कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है भाई. ऑडिटर बोलेगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है भाई जिसका अलग क्राइटेरिया से बनाया है. हालांकि इसमें सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है पर फिर भी अगर किसी को फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए तो ले लो. सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना होगा
वेदर, इवेल्युएट कीजिए वेदर क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रही है क्या देयर समराइज नेचर को एंड आइडेंटिटी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू दैट इज हमें बताना नेचर ऑफ प्रोसीजर्स क्या होगा अंडर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, इवेल्युएट कीजिए क्या जो हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एडिक्वेटली तरीके से डिस्क्लोज कर रही है देयर समराइज नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इवेल्युएट करना होगा क्या जो हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रही है, क्या हमारी जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या हमारी जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रही है, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रही है क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रही है क्या देयर समराइज नेचर, क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रही है क्या देयर समराइज नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बोलते हैं, हमें वैल्यूएट करना है क्या जो समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमें वैल्यूएट करना है क्या जो समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी देयर समराइज नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ दी, और जो आइडेंटिटी है ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें वैल्यूएट करना है क्या जो हमारी समराइज क्या जो हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमें क्या करना है, हमें वैल्यूएट करना है क्या जो हमारी समराइज क्या जो हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करिए देयर समराइज नेचर, क्या वो adequately disclose करिए their summarized nature and identity of the audited financial statement and the identity of the financial statement audited। तो हमें evaluate करना है क्या जो हमारी summary financial statement है, हमें क्या करना होगा, हमें evaluate करना होगा कि क्या जो हमारी summary financial statement है, हमें evaluate करना होगा क्या जो हमारी summary financial statement है क्या वो adequate करी disclose adequately disclose करी है क्या वो summarize करी है nature और identity of audited financial statement। हम क्या बोलते हैं, हमें evaluate करना होगा, हमें क्या करना होगा, हमें evaluate करना होगा क्या हमारी summarized financial statement जो है वो adequate disclosure करी है their summarized nature और identity of the audited financial statement का। उसके बाद हमें evaluate करना होगा क्या जो हमारी summary financial statement है adequately disclose करी है क्या ये एडिक्वेटली क्या ये डिस्क्लोज करी है, क्या एडिक्वेटली डिस्क्लोज करी देयर समराइज नेचर एंड आइडेंटिटी, क्या ये एडिक्वेटली क्या ये डिस्क्लोज करी है, क्या ये डिस्क्लोज करी है, डिस्क्लोज देयर अप्लाइड क्राइटेरिया, क्या ये डिस्क्लोज करिए देयर अप्लाइड क्राइटेरिया, क्या ये डिस्क्लोज करिए देयर अप्लाइड क्राइटेरिया। उसके बाद हमें देखना है क्या क्या जो पर्पस ऑफ द समरी वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी, क्या हम क्या बोलेंगे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन इंफॉर्मेशन है जो भी नेसेसरी एट एन एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ, क्या एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन है, हम क्या बोलते हैं क्या एप्रोप्रिएट, क्या एप्रोप्रिएट लेवल, हम क्या बोलते हैं क्या एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन है या नहीं, क्या एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ, हम क्या बोलते हैं क्या एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन है या नहीं, क्या एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन है, हम क्या बोलते हैं क्या एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन है या नहीं। So that not be misleading, so not to be misleading, not to be misleading in the circumstances। तो हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर है देयर समराइज नेचर, हमें क्या बताना है, हमें इवेल्युएट करना है क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर है देयर समराइज नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें डिस्क्लोज करना है देयर अप्लाइड क्राइटेरिया, हमें एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन बताना है नॉट टू बी मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टांसेस। उसके बाद हमें लेवल ऑफ एग्रीगेशन बताना है नॉट टू बी मिसलीडिंग, क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट accompanied by the audited financial statement, evaluate whether they describe clearly from where the audited financial statement are available। हमें देखना है when summary financial statement not accompanied by the audited financial statement, evaluate they describe clearly from whom and where the audited financial
फ्रॉम होम किससे एंड कहाँ से द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होगी. द लॉ एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट need not to be made available to the intended user of the summary financial statement. Evaluate whether the audited financial statement क्या available हो रही है to the intended users of the. ये वाला पॉइंट सब जगह है, फैक्टर्स में भी है, पर्पस में भी है, उसमें भी था, एंगेजमेंट वाले फैक्टर्स में भी है, नॉर्मल अप्लाइड क्राइटेरिया वाले फैक्टर्स में भी है. इसमें भी आ गया कि क्या जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी इंटेंडेड यूजर्स को दी जा रही है विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी में दी जा रही है या नहीं. वेदर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल की जा रही है टू द इंटेंडेड यूजर ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर इट इज विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी में हो, अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन प्रोवाइड दैट दे नीड नॉट बी मेड अवेलेबल एंड एस्टेब्लिशेस द क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन. तो हम क्या बोलते हैं कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल, कि जो भी हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अवेलेबल करवाई जा रही है. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल की जा रही है, ऑडिटेड जो भी हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अवेलेबल हो रही है टू दी इंटेंडेड यूजर्स को. जो भी हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अवेलेबल की जा रही है टू दी इंटेंडेड यूजर्स को, टू दी इंटेंडेड यूजर्स को. एंड हमें कंपेयर करना होगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिलेटेड, कंपेयर करना होगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट with the related information के साथ. तो हमारा ऑब्वियस मतलब ये 6-7 पॉइंट कवर हो जाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम whom or where the audited financial statement are available. Law and regulation specify the audited financial statement need to be made available to the intended users. and ये सारा हमारा हो जाएगा. तो ऑडिटर बोलेगा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको अलग क्राइटेरिया से बनाया है, तो डिस्क्लोज दैट समराइज नेचर क्या है, आइडेंटिटी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोज कीजिए द अप्लाइड क्राइटेरिया. ऑडिटर बोलेगा कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको कि अलग क्राइटेरिया, तो डिस्क्लोज कीजिए द अप्लाइड क्राइटेरिया से बनाया है. हालांकि जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है पर फिर भी किसी को फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी हो तो कंपेयर कीजिए तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कंपेयर कीजिए तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. तो ये आ जाता है नेचर ऑफ प्रोसीजर्स में. तो इसमें क्या है, हमें एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है द समराइज नेचर, एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है द समराइज नेचर एंड आइडेंटिटी क्या ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिटी क्या ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमें वैल्यूएट करना है दी समराइज, हमें क्या करना है, हमें वैल्यूएट करना है क्या जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज करती है देयर समराइज नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ दी एंड आइडेंटिटी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोज करना है देयर अप्लाइड क्राइटेरिया, एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन, हमें बताना होगा एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एग्रीगेशन क्या है, नॉट टू बी मिसलीडिंग इन द सर्कमस्टेंसेस. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल हो टू द इंटेंडेड यूजर, कंपेयर करना है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्म एंड ओपिनियन. हमें क्या करना है, फॉर्म एंड ओपिनियन. हमें फॉर्म करना है ओपिनियन. तो हमें क्या करना है, इफ अनमोडिफाइड, अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन हो जाती है, अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो नीड टू बी एक्सप्रेस, अगर इफ अनमोडिफाइड है तो दैट द सेम नीड बी एक्सप्रेस करना है हमें ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर यूज एनी ऑफ द हम ये बोलेंगे जो भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर कंसिस्टेंट हो. हम क्या बोलते हैं कि जो भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट हो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारी अनमोडिफाइड ओपिनियन नीड टू बी एक्सप्रेस ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग phrases. These are totally the content I am referring, that is from C. Hemant Samani sir as well as the study material, so you may find the phrases similar to both the resources. So what exactly happened कि form an opinion बनाना है and if unmodified, so we need to express on the summary financial statement, we need to use the following phrases. Summary financial statement are consistent in all material respect. हम बोल देंगे कि summary financial statement जो है that is consistent हो in all material respect. हम क्या बोलते हैं,
कि जो भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी हम क्या बोलते हैं कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दैट शुड बी कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, विथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर किसके हो, एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया। और जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा आर फेयर समरी बताएगा, उसमें क्या बताया जाएगा, फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बोलेंगे, व्हेन देयर इज अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में है। तो सबसे फर्स्ट वर्ड हम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है, वो क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में है, कंसिस्टेंट है। हम क्या बोलते हैं, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट है विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया है। एंड जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या हो, वो जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो वो क्या होता है, वो फेयर समरी होती है। वो क्या बताता है, फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम क्या बोलते हैं कि जो भी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में, हम क्या बोलते हैं कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट होना चाहिए, ऑडिटेड होना चाहिए एज पर दी ऑडिटेड होना चाहिए एज पर दी अप्लाइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। हम क्या बोलते हैं कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ऑडिटेड होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया, एंड फेयर समरी होनी चाहिए ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। अगर लॉ एंड रेगुलेशन, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कि अगर लॉ एंड रेगुलेशन, अगर जैसे कि सपोज लॉ एंड रेगुलेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करे डिफरेंट वर्डिंग, अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करे डिफरेंट वर्डिंग ऑफ ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करे डिफरेंट, हम क्या बोलते हैं, अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करे डिफरेंट वर्डिंग ऑफ ओपिनियन ऑन अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द अबाउट, तो ऑडिटर शैल क्या करेगा, अप्लाई करेगा नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या है, जो कि हम पढ़ रहे थे अभी, नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या है, give above and further audit procedures to enable the auditor to express the prescribed opinion, evaluate whether the user of summary financial statement might misunderstand opinion। क्या additional explanation की जरूरत है, क्या additional explanation की जरूरत है in audit report can mitigate, जो कि mitigate कर सकता है understanding, can mitigate misunderstanding, if no then don't accept engagement। तो अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है डिफरेंट वर्डिंग ऑफ ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम क्या बोलते हैं कि जो लॉ एंड रेगुलेशन है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है कि डिफरेंट वर्डिंग्स है ऑफ ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन अबाउट द ऑडिटर शैल
अप्लाई करेगा नेचर ऑफ प्रोसीजर गिवन अबाउ एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस द नेचर ऑफ प्रोसीजर्स देखेगा, और वो ये देखेगा कि क्या एडिशनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ऑडिट रिपोर्ट कैन मिटिगेट मिसअंडरस्टैंडिंग, इफ नॉट देन डोंट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। उसके बाद मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो था कि अगर अनमॉडिफाइड हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये सब कंसिस्टेंट है, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में है, फेयर समरी प्रेजेंटेशन एंड ऑल। अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है डिफरेंट वर्डिंग ऑफ ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर अप्लाई करेगा नेचर ऑफ प्रोसीजर्स क्या होगा एंड एडिशनल एक्सप्लेनेशन क्या होगा इन ऑडिट रिपोर्ट कैन मिटिगेट मिसअंडरस्टैंडिंग, इफ नॉट देन डोंट एक्सेप्ट इंगेजन। उसके बाद मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हो जाती है, इफ देयर इज अ मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर हम क्या बोलते हैं, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हो ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन इफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है तो आप एडवर्स ओपिनियन दे दीजिए। तो अगर अब मॉडिफाइड है तो ऑब्वियसली आप क्या दोगे, या तो एडवर्स दोगे अगर नॉट कंसिस्टेंट है। फेयर समरी अगर नॉट कंसिस्टेंट है, विच आर नॉट कंसिस्टेंट विद द फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉट एडवर्स है, बिकॉज इट इज नॉट कंसिस्टेंट with a fair summary presentation, with what, with a fair, क्योंकि not consistent नहीं है with a fair summary, not consistent नहीं है with a fair summary of audited financial statement। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन यूएम ओएम पैरा। अगर हमारी ओपिनियन क्वालिफाइड है तो हम क्या बताएंगे क्वालिफाइड ओपिनियन में, क्वालिफाइड ओपिनियन एज पर ऐसे 705 हो सकता है, यूएम ओएम 706 हो सकता है, ऐसे 570 हो सकता है, गोइंग कंसर्न की ऑडिट मैटर हो सकता है 701 वाला, स्टेटमेंट डिस्क्राइब दी 720 स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स एन अनकरेक्टेड, जो भी अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट है ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन, ऐसे 720। तो हमें ये सारी चीज़ें बतानी होगी, क्या क्या बताना होगा हमें एग्जैक्टली अगर हमारी एडवर्स है तो नॉट कंसिस्टेंट है विद द फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाती है तो हम बताएंगे ऐसे सीरीज में चले। अगर 701 की ऑडिट मैटर, 705 क्वालिफाइड ओपिनियन, देन 706 दैट इज द यूएम पैरा, और क्या बोलते हैं 720 दैट इज अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट और अदर इंफॉर्मेशन, अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट और अदर इंफॉर्मेशन और दी गोइंग कंसर्न, uncertainty regarding the going concern ऐसे 570। उसके बाद yes he can issue an unmodified opinion when auditor is satisfied that the summary financial statement are consistent। unmodified वो दे सकता है, obviously दे सकता है, कब देगा वो, oh god ये डिस्चार्ज हो गया, just a minute डिस्चार्ज हो। तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि ये सारा हो गया, तो हम कब अनमोडिफाइड ओपिनियन की बातें करते हैं, तो अनमोडिफाइड ओपिनियन में हम ये बोलते हैं कि ऑब्वियसली ही कैन इशू कर सकता है अनमोडिफाइड ओपिनियन
जब ऑडिटर सेटिस्फाइड दैट द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, वेयर समरी होगी कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे जब हम बोलेंगे यस इट इज कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, इट प्रेजेंट अ फेयर समरी of the audited financial statement in accordance with the applied criteria. Audit report on a summary financial statement will contain. Audit report on a summary financial statement में क्या होगा, हम क्या बोलते हैं that ऑडिटेड रिपोर्ट ऑन अ समरी फाइनेंशियल, जो भी ऑडिटेड रिपोर्ट होगी, जो भी ऑडिटेड रिपोर्ट होगी ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल कंटेन, हम क्या बोलते हैं ऑडिटेड रिपोर्ट ऑन अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शैल कंटेन, स्टेट दैट द ऑडिट रिपोर्ट, हम क्या बोलेंगे स्टेट स्टेट करेंगे दैट ऑडिट रिपोर्ट की, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है ऑन, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम क्या बोलते हैं स्टेट दैट जो भी ऑडिट रिपोर्ट है ना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन, इट विल कंटेन क्वालिफाइड ओपिनियन है ऑडिटेड रिपोर्ट ऑन अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम क्या बोल देंगे यस ही कैन इशू अनमोडिफाइड ओपिनियन इशू कर सकता है ऑब्वियसली, अगर सब कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट में और देयर इज मतलब नो दैट डिस्क्राइब्स फेयर प्रेजेंटेशन है, हम बोल सकते हैं फेयर समरी है, तो हम अनमोडिफाइड ही देंगे, हम स्टेट करेंगे दैट रिपोर्ट ऑफ दैट ऑडिट रिपोर्ट ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन, स्टेट दैट, हम सबसे पहले ये बताएंगे कि ऑडिट रिपोर्ट जो है ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ओपिनियन क्वालिफाइड है, क्या हमारी ओपिनियन जो है वो क्वालिफाइड ओपिनियन है या फिर यूएम पैरा है या फिर ओएम पैरा है या फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है या फिर की ऑडिट मैटर है या फिर मतलब जो भी हमने पढ़े हैं ऐसे 720 वाला एक और जो था स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन, ऐसे 720 वाला। उसके बाद हमें ये डिस्क्राइब करना है, उसके बाद हमें डिस्क्राइब करना है बेसिस फॉर, बेसिस क्या है आपका, बेसिस क्या है फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए, आपका बेसिस क्या है फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के लिए, आपका बेसिस क्या है क्वालिफाइड ओपिनियन का बेसिस क्या है ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिस क्या है क्वालिफाइड ओपिनियन ऑफ ऑन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड इफेक्ट क्या है, एंड इफेक्ट क्या है ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, कौन से ऐसे मैटर्स जो है, कौन से मैटर्स जो है रेफर किए हैं आपने, कौन से ऐसे मैटर्स है जो कि रेफर्ड है इन यूएम ओएम पैरा में, कौन से ऐसे मैटर्स है जो कि रेफर्ड है यूएम ओएम पैरा, हम क्या बोलते हैं कौन से ऐसे मैटर्स है, कौन से ऐसे मैटर्स है जो कि रेफर्ड है यूएम ओएम पैरा के अंदर, कौन से ऐसे मैटर्स है जो कि रेफर्ड है इन द यूएम एंड ओएम पैरा के अंदर, और मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इफेक्ट देयरऑफ, एंड क्या इफेक्ट है उसका, और जो भी हमारी अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, जो भी हमारी दी अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन, and the effect thereof, if any, on the
information included in a document containing the summary financial statement and the audit report therein. उसके बाद एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. What will be the adverse opinion and disclaimer of opinion of audited financial statement? Statement that audit report contain adverse and disclaimer opinion. Description of basis of such opinion. Statement that as a result of adverse disclaimer of opinion it is inappropriate to express an opinion on summary financial statement. Then आता है हमारा टाइमिंग ऑफ वर्क. Timing of work and event subsequent to. ये थोड़ा conceptual है. Timing of work and event subsequent to audit report. Timing of work and event subsequent to audit report on full financial statement audited. Whether the auditor reports on the summary financial statement after the completion of the audit of the financial statement, the auditor is not required to obtain
additional audit evidence on the audited the auditor is not required to obtain additional audit evidence on the audited financial statement for subsequent event to audited financial statement. इसमें हम क्या बोल रहे हैं? टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट timing of work and event subsequent to audit report on full financial statement audited. That the auditor has report on the summary financial statement after the completion of audit report of the financial statement. The auditor is not required to obtain additional audit evidence on the audited financial statement for subsequent event to audited financial statement. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की उसके बाद कुछ हुआ है तो उस पर वो करने की जरूरत नहीं है. तो हम क्या बोलते हैं? When the auditor reported a summary financial statement after the completion of audit of financial statement, the auditor is not required to obtain additional evidence की जरूरत नहीं है हमें on the audited for financial statement for subsequent event to audited financial statement. जो भी summary financial statement audited report may be dated later than the date of audit report on the audited financial statement. In such cases, the audit report on the summary financial statement shall state that the summary financial statement and audited financial statement do not reflect the effect of events that occur subsequent to the date of audit report on the audited financial statement. It may require adjustment or disclosure. The auditor may become aware of fact that existed at the date of audit report on the audited financial statement but of which the auditor previously was unaware. The auditor may become aware of fact that existed at the date of audit report on the audited financial statement but which of the auditor previously was unaware. In such cases, the auditor shall not issue the audit report on the summary financial statement until the audited financial statement in accordance with SC 560 has been completed. Summary financial statement audit report. Summary financial statement audited report shall not be dated before the date of obtaining sufficient appropriate audit evidence and date of report of audited financial statement. Restriction on a distribution or use of alerting readers to basis of accounting. When distribution use of the audit report on the audited financial statement अगर restrict हो जाता है और the said report alert reader that the audited financial statement are prepared in accordance with the special purpose framework and the auditor shall include a similar restriction or alert in the audit report on the summary financial statement. Then when we talk about the comparatives, तो हम क्या बोलते हैं कि summary financial statement audit, फिर हम बोलते हैं एक और पॉइंट आता है that is there will be what? There will be the restriction हो सकता है. Restriction हो सकता है किस पे? On distribution. Restriction हो सकता है on what? On the distribution. Restriction हो सकता है on the distribution और use पे और alerting readers. और हम alert कर रहे हो, we are alerting readers को to basis of accounting. जब हम ये बोल रहे हो when distribution और जो भी हम यूज कर रहे हैं of the audit report on the audited financial statement अगर वो restricted हो जाए और the said report alerts readers that the कि जो भी audited financial statement है are prepared in accordance with special purpose
हम बोल रहे हैं कि there may be restriction on the distribution and the use or alerting readers to the basis of accounting. When distribution use of audit report on the audited financial statement restrict किया जाए on the said report, alert कर दीजिए readers को that जो audited financial statement है वो prepare की गई in accordance with the special purpose framework. The auditor shall include a similar restriction or alert in the audit report on the summary financial statement. उसके बाद when we talk about the comparatives, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम एक तरीके से restriction on distribution and use alert readers. Here we are doing what? Restriction on distribution and use reader to the basis of accounting. Comparatives क्या होगा? What will be the comparatives? अगर हमारा audited financial statement, if audited financial statement contains comparatives, but summary financial statement do not, auditors shall determine करें whether such omission is unreasonable हम क्या बोलते हैं कंपैरेटिव्स क्या है अगर हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन कंपैरेटिव अब अगर हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन कंपैरेटिव बट सम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट auditor shall determine whether such omission is reasonable. If omission is unreasonable, auditor shall determine the fact on a audit report of summary financial statement. If the summary financial statement contain comparatives reported on
by another auditor. The audit report on the summary financial statement shall also contain the matter required by SS 710 in the audit report on the audited summary financial statement. उसके बाद आता है हमारा, then comes the next, that is the unaudited supplementary information presented. उसके बाद हम बोलते हैं unaudited. Unaudited supplementary information presented with summary financial statement. हम क्या बोलते हैं, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन विच इज प्रेजेंटेड विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इवैल्यूएट करना होगा क्या अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमें अनऑडिटेड, हम क्या बोलते हैं अनऑडिटेड, अगर हमारी अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है. इवैल्यूएट कीजिए क्या जो हमारी अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की है विद द समरी इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड है. If not, the auditor shall ask a management to change its presentation. If management refuses, auditor shall explain in audit report on the summary financial statement such that the information is not covered by that report. Other information in a document containing the summary financial statement. Read the information. Consider क्या there is a material inconsistency है between the information and the summary financial statement. अगर material inconsistency है, identify कीजिए क्या summary financial information need revision. Discuss कीजिए with management. If information need revision but management refuse, auditor shall take appropriate action in the circumstances, including the implication of the audit report on the summary. Then auditors association. What will be the auditor association on a document containing the summary financial statement? Entity is mentioning that this summary financial statement is audited but that the document does not contain audit report. Request the management to include the audit report. If management carry out the appropriate audit procedures to prevent management from inappropriately associating the auditors with the summary financial statement in that document. Auditor may engage himself in audited financial statement but not in a summary financial statement. If auditor aware that the entity plan to make a statement that refers to the auditor and that fact that the summary financial statement are derived from the financial statement audited, the auditor shall be satisfied that the reference to auditor is made in a context of auditor report on the audited financial statement and the statement does not give impression that the auditor has reported on the summary financial statement. If not the case, A and B requires the management to change the statement, appoint auditor for summary financial statement also. If management refuse, carry out other appropriate actions designed to prevent management from inappropriately referring to the auditor. What are the elements of audit report of a summary financial statement? तो वही title, address, identifies the summary financial, identify the financial statement audited opinion not contain. फिर आ जाता है, तो this will be our last topic relating to essay answer this, that is engagement to report on a summary financial statement. So what will be the elements? हम क्या बोलते हैं elements क्या होगा on audit report. Elements क्या होगा on audit report of summary financial statement. इसमें क्या होगा टाइटल क्लियरली इंडिकेटिंग. तो हम क्या बोलते हैं सबसे पहले क्या है टाइटल क्लियरली इंडिकेटिंग. क्लियरली हम क्या बोलते हैं टाइटल क्या बताएगा हमें, टाइटल क्लियरली इंडिकेट करेगा. टाइटल क्लियरली इंडिकेटिंग इट as the report of an independent auditor. Title clearly indicating that it as a report of an independent auditor. Then addressee. Who will be addressee? If addressee of summary financial statement, a report are different than audited financial statement. Evaluate कीजिए appropriateness
तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले टाइटल क्लियरली इंडिकेटिंग इट एज अ रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर. एड्रेसी में क्या, एड्रेसी जो है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट दैट आर डिफरेंट देन द ऑडिटेड इवैल्यूएट एप्रोप्रिएटनेस. आइडेंटिफाई कीजिए आप, आइडेंटिफाइज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आइडेंटिफाई कीजिए ऑफ समरी फाइनेंशियल, आइडेंटिफिकेशन कीजिए ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द टाइटल of each statement when summary financial statement will be included in document that contain information other than summary finance, then identify the page number on which the summary financial statement presented. फिर identify कीजिए audited financial statement. Identification of audited financial statement. फिर opinion क्या है, a clear expression of opinion not contain statement that summary financial statement do not contain all disclosure
सो विद दिस मतलब एंगेजमेंट टू रिपोर्टर और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मोर एंड लेस यही है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है, तो उसकी डेफिनेशन की हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड, तो obviously it is a summary, it is it contain less detail, however it is a structured representation of the financial statement audited and all। उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में ऐसा इतना ज़्यादा इलेबरेटिव तरीके से कुछ नहीं है, बट वही है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द इंगेजमेंट ओपिनियन फॉर्म करना है ऑल, तो ऑब्जेक्टिव स्कोप में यही आ जाता है। उसके बाद कौन से फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं द ऑडिटर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑडिट क्राइटेरिया, दी अप्लाइड क्राइटेरिया। तो उसमें फैक्टर्स है नेचर क्या है ऑफ द एंटिटी का, तो हम उसमें क्या डिस्कस किया, नेचर क्या है, व्हाट विल बी द नेचर क्या है ऑफ द एंटिटी का, पर्पस क्या है, हम क्या बोलते हैं नेचर क्या है ऑफ द एंटिटी का, पर्पस क्या है ऑफ द एंगेजमेंट, नेचर क्या है ऑफ द एंटिटी का, हम क्या बोलते हैं नेचर क्या है ऑफ द एंटिटी का, नेचर क्या है ऑफ द एंटिटी का, पर्पस क्या है एंगेजमेंट का। और हम बताएंगे कि दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे, उसमें आ जाता है कि इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक यूजर्स, इंफॉर्मेशन नीड्स क्या ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी, इंफॉर्मेशन नीड्स क्या ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या अप्लाइड क्राइटेरिया विल रिजल्ट इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज नॉट मिसलीडिंग द सर्कमस्टेंसेस। उसके बाद जब हम एक्सेप्टेंस करेंगे एंगेजमेंट को, तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले तो आप समरी तभी दीजिए जब आपने फुल ऑडिट की हो उसकी। उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है द अप्लाइड क्राइटेरिया है इन अकॉर्डिंग्स, क्या अप्लाइड क्राइटेरिया है आज एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हम बोलते हैं कि एग्री होना चाहिए विद द फॉर्म ऑफ ओपिनियन जो भी एक्सप्रेस हो। उसके बाद प्रिपरेशन कैसे किया जा रहा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कैसे प्रिपरेशन हो रहा है द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग्स विद अप्लाइड क्राइटेरिया, और मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो टू द इंटेंडेड, इंक्लूड कीजिए द ऑडिट रिपोर्ट इन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर हम बोलते हैं अगर नॉन कंप्लाइंस है तो आप वो सारी चीज़ें बताइए। फिर नेचर ऑफ प्रोसीजर में कुछ बातें की जाती है कि इवेल्युएट कीजिए कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज करिए, कि एडिक्वेटली डिस्क्लोज करिए द समराइज नेचर एंड इवेल्युएट करिए द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ये डिस्क्लोज करिए द अप्लाइड क्राइटेरिया, क्या ये बता रही है चीज़ों को दी अप्लाइड क्राइटेरिया है, क्या व्यू ऑफ पर्पस, क्या कंटेन इंफॉर्मेशन, क्या जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल है, लॉ एंड रेगुलेशन एंड कंपेयर करना है, फॉर्म एंड ओपिनियन करना है, क्या अनमोडिफाइड ओपिनियन है। फिर मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या आ जाता है, क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या आ जाता है, एडवर्स में क्या आ जाता है, टाइम एंड वर्क इवेंट ऑफ सब्सिक्वेंट फुल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलर्ट कीजिए यूजर्स को, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की, क्या अदर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटिंग ऑडिटर्स एसोसिएशन और एलिमेंट्स। तो बस यही है 810 में। विद दिस वी हैव कवर्ड द एंटायर टू द एक्सटेंट वी कैन।